हम लोग केमिस्ट्री का 4 पार्ट कार्बन एवं इसके यौगिक पढ़ रहे थे और हम लोग कुछ नामकरण देख लिए थे। जैसे हम लोग अल्केन, अल्केन किसको बोलेंगे, कौन अल्कीन में जाएगा, कौन मीथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, हम लोग इस सब का नामकरण कर लिए थे। अब हम लोग ब्रांचिंग नामकरण करेंगे, ब्रांच का नामकरण। तो ब्रांच का नामकरण करने के लिए कुछ रूल होता है और रूल को हम लोग देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी चेन, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी चेन देखेंगे। ऐसी लंबी चेन को पेरेंट चेन कहते हैं। इस लंबी चेन को क्या बोलेंगे हम लोग, पेरेंट चेन। दूसरा, पेरेंट चेन में जो ब्रांच होगा, उसे सब्स्टिट्यूटेंट कहते हैं। यह दो सब में चलेगा। यह दो रूल जो सब में देखेंगे हम लोग, कार्बन परमाणु के सबसे लंबी चेन देखेंगे, उस लंबी चेन को क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन में जो ब्रांच होगा उसे सब्स्टिट्यूटेंट कहते हैं। हम लोग देखेंगे किसको क्या कहते हैं। अब तीसरा रूल है सब्स्टिट्यूटेंट। सब्स्टिट्यूटेंट जिधर से पहले आएगा उधर से काउंट करेंगे। यह 3 रूल आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग इस पर देखेंगे कैसे बनेगा। यह आपका क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले लंबी चेन देखेंगे, कार्बन श्रृंखला का लंबी चेन। लंबी चेन कहने का मतलब होता है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो। अगर हम लोग इस तरह की चेन बनाए तो देख रहे हैं कि इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, यह आपका सबसे लंबी चेन है। अब सबसे लंबी चेन देख लिए, उसके बाद पेरेंट, इस लंबी चेन को क्या बोले हम लोग, पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। और पेरेंट चेन में जो ब्रांच होगा उसे सब्स्टिट्यूटेंट कहते हैं। इस पेरेंट चेन में देखिए ब्रांच कौन है, तो CH3 आपका क्या है, ब्रांच। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेंट बोलेंगे, तो इसको सब्स्टिट्यूटेंट बोलेंगे। अब तीसरा रूल है कि सब्स्टिट्यूटेंट जिधर से पहले आएगा उधर से काउंट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले किधर से आता है। तो यह आपका क्या था, CH3। अब देखते हैं इधर से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ पर तीसरे नंबर पर यह लटका हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेंट, तीसरे नंबर पर है। इधर से देखेंगे तो 1, 2, इधर से पहले आ गया। आपको बोला गया कि सब्स्टिट्यूटेंट जिधर से पहले आए उधर से काउंट करेंगे। पहले किधर से आ रहा है, इधर से। हम लोग इधर से गिनती करेंगे तो 1, 2 तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 और दूसरे नंबर पर आ जा रहा है। तो मतलब गिनती किधर से, इधर से करेंगे। तो इधर से करेंगे तो देखना है कि कितने नंबर पर आया है। तो 1 और 2 नंबर पर आया है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2। फिर इस तरीके से डैश देना। अब हम लोग क्या करेंगे, CH3 है, CH3 को क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 के दोगुना करेंगे 2 और 1 3, दोगुना से 1 अधिक, और 1 अधिक वाला में YL लगता है, ये हो जाएगा मिथाइल।
क्या हो गया इसका नाम, 2 मिथाइल। अब अभी तो इसका नाम लिखे हैं, सिर्फ 2 पर है, मिथाइल है। अब हम लोग चैन का नाम लिखेंगे। चैन में कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए पता है कार्बन की संख्या 4 है, तो ब्यूट कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ये ब्यूटेन। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। यह इसका क्या है, नाम हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। इसमें भी आपको सबसे लंबा चैन खोजना होगा। तो लंबा चैन देखिए, यही आपका सबसे लंबा चैन नजर आ रहा है। अब देखें कैसे लंबा चैन, तो लंबा चैन ऐसे भी बना सकते हैं आप, चैन इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन, तो इसको हटा दीजिए। क्या कर दिए, हटा दिए। अगर इस चैन को हम लोग लेते हैं तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन, मतलब सबसे लंबा चैन आपका कौन होगा, यही होगा। तो सबसे लंबा चैन आपका यही है। तो आपको बताए हैं कि इस लंबे चैन को क्या बोलेंगे, पेरेंट चैन। और जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रांच जो है उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेंट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूटेंट पहले नंबर पर आएगा उधर से ही गिनती करेंगे। इधर से करते हैं तो 1 2 3, कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। अब इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आ रहा है। तो गिनती किधर से करेंगे, इधर से। तो इधर से करेंगे तो 1 2, तीसरे नंबर पर आया आपका क्या है, मिथाइल। तीसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल। हिंदी में भी लिख देते हैं मिथाइल। और कार्बन की संख्या चैन में, अब देखिए इसको नहीं गिनना है, चैन में गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सेन। तो 3 मिथाइल हेक्सेन इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग पहले चौथा रूल देख लेते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, तो चौथा रूल आपका है, यदि चैन में 2 सब्स्टिट्यूटेंट हो, तो 2 सब्स्टिट्यूटेंट हो तो जिधर से सब्स्टिट्यूटेंट पहले आएगा उधर से क्या करेंगे, हम लोग गिनती करेंगे। आएगा उधर से गिनती करेंगे, उधर से गिनती करेंगे। यही आपका रूल है। यदि चैन में 2 सब्स्टिट्यूटेंट हो, तो देखिए हम लोग इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तीसरा नंबर आपका ये एग्जांपल है, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। यहाँ पर एक CH3 लेते हैं और यहाँ पर भी आपका CH3 लेते हैं। अब देखिए, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं CH2 और यहाँ कर देते हैं CH3। अब देख रहे हैं सबसे लंबा चैन देखेंगे हम लोग, तो आपका सबसे लंबा चैन यही बनेगा। देख लीजिए, यही आपका सबसे लंबा चैन बनेगा। इस लंबे चैन को क्या बोलेंगे, पेरेंट चैन। और जो नीचे ब्रांच है उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेंट। अब देखना है सब्स्टिट्यूटेंट किधर से पहले आता है। इधर से गिनती पहले इधर से करेंगे तो 1 2, ये कितने नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर। इधर से करते हैं तो 1 2 3, इधर से करने पर कितने नंबर पर आया, तीसरे नंबर पर। तो सबसे पहले किधर से आया, इधर से करने पर, तो गिनती इधर से ही करेंगे। जब हम लोग गिनती इधर से करेंगे तो यह कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। और यह ब्रांच कितने नंबर पर है, यह भी देखना है। 1 2 पर तो ये ब्रांच है, 3 4, कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर। अब देखिए, आपको अभी बताए थे, इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताए होंगे कि अगर 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनो, 2 रहेगा तो बोलेंगे डाई, 3 रहेगा तो बोलेंगे ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। इस प्रकार से आपको बताया गया था। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, गिनती
इधर से करना है। इधर से करेंगे तो पहले दूसरे नंबर पर क्या है आपका मिथाइल है, और चौथे नंबर पर भी क्या है मिथाइल ही है, दूसरे नंबर पर भी और चौथे नंबर पर भी। तो 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, उसके बाद इधर देंगे। अब देखिए दूसरे नंबर पर भी मिथाइल है और चौथे नंबर पर भी मिथाइल है, तो के गो मिथाइल है 2 गो मिथाइल है, इसीलिए लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। अब हम लोग पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के कितना है 6, तो 6 के लिए हो जाएगा आपका हेक्सेन। यह आपका हो गया इसका नाम। देखना है दूसरे नंबर पर भी है और चौथे नंबर पर भी है, तो 2 और 4, और दोनों पर क्या है मिथाइल। अगर यहाँ पर कुछ और रहता इथाइल रहता तो हम लोग ऐसे ना लिखते, यहाँ पर दूसरा होता, हम बताएंगे कैसे होगा। तो अभी यहाँ पर आपका क्या है CH3 है, तो दूसरे पर भी और चौथे पर भी आपका मिथाइल है, तो मिथाइल कितना 2 है, तो डाई लगाएंगे, मिथाइल है तो हो जाएगा डाई मिथाइल। फिर इस पेरेंट चेन का नामकरण करेंगे हो जाएगा हेक्सेन। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर और क्वेश्चन कुछ नहीं, इसी को कर देते हैं, जैसे C2H5 रहेगा। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब होगा क्या, इस क्वेश्चन को करने पर देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा इसका। तो गिनती किधर से होगा सबको पता है, देख लीजिए किधर से होगा। इधर से करेंगे तो 1 और दूसरे नंबर पर आ गया एक ब्रांच, इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो गिनती किधर से करेंगे इधर से करेंगे, दूसरे नंबर पर आया था ब्रांच तो इधर से करेंगे। चलिए ये तो फिक्स हो गया कि गिनती इधर से, जब इधर से करेंगे तो 1 2, तो 2 यहाँ लिख दिए, 3 4 चौथे नंबर पर। अब हम लोग देखते हैं गिनती इधर से करने पर, तो 2 पर क्या है आपका मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है 2 पर। और उसके बाद 4 पर क्या है, देखिए 4 पर इथाइल है, 4 पर इथाइल है। अब इसका ब्रांच का तो नामकरण हो गया है। अब इसके बाद पेरेंट चेन का नामकरण करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा आपका हेक्सेन। कार्बन की संख्या 6 रहेगा तो उसको हेक्स, और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग जाएगा, हो जाएगा हेक्सेन। इस प्रकार से इसका नामकरण होगा। अब हम लोग अगले रूल की ओर चलते हैं। तो अगला रूल आपका क्या है, देखिए अगर सब्स्टिट्यूटेंट समान अंक पर आए तो अल्फा बेटकली देखेंगे, अल्फा बेटकली में चलेंगे। अब देखो अगर सब्स्टिट्यूटेंट समान अंक पर आए तो अल्फा बेटकली देखेंगे। अब कैसे देखेंगे हम लोग, देखिए ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 CH2, यहाँ पर भी CH कर देते हैं, CH2 हो जाएगा आपका CH3। अब देखिए यहाँ पर एक लगा देते हैं CH3 और यहाँ पर लगा देते हैं C2H5। इस प्रकार से रहेगा, तो इसका नामकरण करना है। अब देखिए अभी बताए कि अगर सब्स्टिट्यूटेंट समान अंक पर आए तो अल्फाबेटिकली देखेंगे। अल्फाबेटिकली पहले किधर से आता है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे लंबी चेन देखेंगे। तो यह आपका हो गया सबसे लंबी चेन हो गया। लंबी चेन होने के बाद देखेंगे सब्स्टिट्यूटेंट, यह क्या आपका सब्स्टिट्यूटेंट है, किधर से पहले आता है। तो इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3, कौन से नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर पर। अब सवाल उठता है कि अब गिनती किधर से करें, इधर से भी करने पर तीसरे नंबर पर और इधर से भी करने पर तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो अब आप गिनती करने में कंफ्यूज होइएगा, तो उसके लिए एक रूल अभी बताए कि सब्स्टिट्यूटेंट अगर समान अंक पर आए तो अल्फाबेटिकली देखेंगे। कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, तो ये तो पक्का है कि इथाइल होगा, ये तो इथाइल है, क्या है आपका इथाइल है, और यह आपका क्या है मिथाइल है। अब ध्यान दीजिए कि पहले E आता है कि पहले M आता है, तो पहले क्या आएगा आपका E आएगा, तो E आएगा तो किधर से गिनती, इधर से गिनती करना है। पहले कौन सा आ रहा है
ई आ रहा है, तो इधर से गिनती करेंगे हम लोग। अब देखिए, इधर से करेंगे तो इधर से करने पर 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनती किए तो कितने नंबर पर है इथाइल? तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर हम लोग लिख देंगे इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। चौथे नंबर पर आपका क्या है? मिथाइल। चौथे नंबर पर आपका है मिथाइल। अब पेरेंट चेन को देखेंगे तो कितना कार्बन? 6 कार्बन है, तो आपका हो जाएगा हेक्सेन। यही आपका क्या है? इसका नाम है, यही इसका नाम है। अब हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर इस प्रकार से रहे CH3 CH CH CH3, इधर रहे C2H5 और इधर आपका रहे, चलिए एग्जाम्पल इस तरीके से देखते हैं हम लोग। CH2 यहाँ कर लेते हैं आपका CH, फिर CH CH3 और यहाँ पर एक ब्रांच लगा देते हैं आपका, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर लगा देते हैं आपका CH। चलिए, अब इस तरीके का क्वेश्चन रहे और बोलेगा इसका नामकरण कीजिए, तो आपको पहले पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? लंबी चैन देखेंगे और यही आपका सबसे लंबी चैन है। उसके बाद बता है कि सब्स्टिट्यूटेंट जिधर से पहले आएगा गिनती हम लोग उधर से ही करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूटेंट किधर से पहले आता है। तो अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 1 2, चलिए इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब एक बार इधर से भी गिनती कर लेते हैं। चलिए, तो 1 पर, फिर आ जाएगा 2 पर, 3 पर, 4 पर, यह 5 पर, ये 6 पर। इस प्रकार से हम लोग सामने सामने इसका गिनती कर दिए। अब देखिए कैसे होगा। अगर देखते क्या है कि पहले इधर से देखते हैं, तो इधर से करने पर दूसरे नंबर पर एक सब्स्टिट्यूटेंट आ गया। चलिए ठीक है। अब इधर से भी देखते हैं तो दूसरे नंबर पर एक सब्स्टिट्यूटेंट आ गया। अब इधर से भी ये दूसरे नंबर पर, इधर से भी दूसरे नंबर पर, यह दोनों की संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। जब इस दोनों की संख्या बराबर हो जाए, दोनों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हम लोग इस दोनों पर ध्यान। अब हम लोग देखेंगे अब क्या होगा, इसका नामकरण देखते हैं। तो आपका हो जाएगा, इधर से भी देख रहे हैं दूसरे नंबर पर और उधर से किए तो कितना नंबर पर? दूसरे नंबर पर आ रहा है। जब दूसरे नंबर पर आपका आ रहा है तो इस दोनों पर ध्यान ना देंगे। ध्यान किस पर देंगे हम लोग? इस पर ध्यान देंगे। और जब इस पर ध्यान देंगे तो देखिए, आप देखना यह किधर से पहले आ रहा है। अब इस पर ध्यान देना है, यह किधर से पहले आ रहा है। तो चलिए देखते हैं किधर से पहले आता है। तो अब देखिए किधर से यह पहले आएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पर, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर। मतलब गिनती किधर से होगा? इधर से। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं कि 2 पर भी क्या है आपका? मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है। तो 2 3 लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे डाई मिथाइल। केगो मिथाइल हो गया? 2 गो। 2 पर भी और 3 पर भी है, तो 2 3 डाई मिथाइल। अब यह कौन से नंबर पर आ रहा है? 5वें नंबर पर। क्या है आपका? इथाइल। इथाइल कार्बन किस पेरेंट चेन में अब देखेंगे तो पेरेंट चेन में देखेंगे कितने कार्बन? 6 कार्बन है, तो आपका हो जाएगा 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्सेन। यही इसका क्या हो गया? नाम हो गया। चलिए इतना हम लोग अब क्या कर लिए हैं? सीख लिए हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले क्या देखेंगे? लंबी चैन। तो लंबी चैन देखते हैं। अगर इस चैन को हम लोग देखेंगे, इसको देखते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7, आपका कितना आ गया कार्बन? 7 कार्बन। अब हम लोग 7 कार्बन आया है। अब बताइए यह लंबी चैन हो गया। तो अब इधर और देखते हैं, क्या यह लंबी चैन नहीं हो सकता है? देखो अब इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी करने पर वही आ रहा है।
अब इधर से ना देख करके हम लोग और देखते हैं लंबी चैन। यह भी आपका क्या क्या बनेगा, लंबी चैन। देखिए यह भी आपका सबसे लंबी चैन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी जगह से देख रहे हैं तो लंबी चैन में कितना कार्बन, 7 कार्बन आ रहा है। अब सवाल आता है कि कौन सा चैन लें। अब कौन सा चैन आपको लेना है उस पर ध्यान देना है। अब देखिए अगर हम इस चैन को लेते हैं तो इस चैन में कितने ब्रांच है, एक ऊपर और एक नीचे, 2 ब्रांच। इसका रूल है कि जिस चैन में ज्यादा ब्रांच होगा उसी चैन को आपको लेना है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, इसको हटा देते हैं। इस पर कितना है, 2 ब्रांच। अगर हम लोग इसको करते हैं, अगर हम लोग इस ब्रांच को लेते हैं, इस ब्रांच को लेते हैं तो इस पर देखना है कितना ब्रांच, एक इधर और एक इधर, कितना हो गया, 3। तो हमारा यही होगा क्योंकि इसमें ब्रांच की संख्या क्या है, अधिक है। अब गिनती किधर से करेंगे तो 1 नंबर पर और दूसरे नंबर पर ब्रांच आ रहा है। इधर से करेंगे 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये ब्रांच आ रहा है, तो दोनों पर बराबर नंबर पर आ रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। तीसरे ब्रांच पर देखते हैं तो 1 2 3 चौथे नंबर पर, और इधर से करेंगे 1 2 3 चौथे नंबर पर। अब सभी जगह से यह भी उतना ही समान संख्या पर आ रहा है, तो गिनती किधर से भी आप लोग कर सकते हैं। तो किधर से भी करिए, चलिए किधर से भी कीजिएगा, नाम वही होगा ना। इधर से करते हैं तो इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल है, 3। और चौथे नंबर पर यह 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपाइल। यह आपका क्या है, प्रोपाइल है। अब देखिए चौथा नंबर, 5वां और छठा नंबर पर भी आपका क्या है, एक मिथाइल है। तो मिथाइल 2 जगह है, दूसरा पर एगो छठा पर, तो लिखेंगे 2 6, 2 है तो लिखेंगे डाई। अब मिथाइल है तो मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल। यह आपका क्या है, प्रोपाइल है। कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका प्रोपाइल। अब कार्बन में, अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 7 कार्बन है, तो हो जाएगा हेप्टेन। यह आपका हो गया, इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम लोग और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे इस प्रकार से रहेगा CH3 CH, फिर रहेगा CH2, यहाँ पर आपका रहेगा CH3, यहाँ पर रहेगा CH2 और CH3। अब हमको लंबा चैन लेना है, तो इसमें देखिए, इसमें आपको गौर करना होगा कि एक जगह डबल बॉन्ड है। अगर इस तरीके का रहे तो डबल बॉन्ड वाला चैन में आना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पर CH2, फिर कर देते हम लोग CH2, फिर करते CH2, फिर करते CH2 और फिर आपका CH3, तो आप क्या देखते हैं कि चलिए एक और इधर ले लेते हैं आपका CH3। अगर इस तरीके से रहता तो आपको क्या होता, लंबा चैन देखना पड़ता। लंबा चैन आप देखिए, अगर हम लोग इसको देखें तो यही आपका क्या है, सबसे लंबा चैन है। लेकिन यह आपका क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो आपको ऐसा चैन लंबा लेना होगा जिसमें डबल बॉन्ड वाला भी शामिल हो जाए। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा आपका यह चैन, यह हो जाएगा आपका चैन जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो गया, शामिल हो गया। तो इसका नामकरण हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यह आपका क्या है, लंबा चैन, लंबा चैन है। तो वही गिनती किधर से करेंगे, यह आपका सब्स्टिट्यूटेंट हो गया। किधर से करेंगे, पहले नंबर पर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर इधर से 1 2 3 4, इधर से गिनती करेंगे, पहले नंबर इधर से आ रहा है, तो 4 पर क्या है आपका, 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूटेंट में कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, तो हो जाएगा आपको नोन। और डबल है तो आपको पता है कि ये नहीं लगता है, तो हो जाएगा नोनीन। 4 प्रोपाइल नोनीन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब हम लोग आइसो और नियो देखते हैं। आइसो कैसे होगा, नियो कैसे होगा। तो आइसो में अगर इस प्रकार का कोई ब्रांच रहे, इस प्रकार का शुरू में इस प्रकार का ब्रांच रहेगा तो उसमें आइसो लगाएंगे।
इस तरीके का शुरू में ब्रांच रहेगा तो उसमें नियो लगाएंगे। अब देखते हैं हम लोग आइसो और नियो से कैसे नामकरण होगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए इसका दो नाम हो जाएगा। पहले तो शुरू में देखिए, यह शुरू में देखिए दिखाई दे रहा है ऐसा, इस तरीके का शुरू में है, तो इस तरीके का है तो हम लोग इसका नाम आइसो लगाकर भी कर सकते हैं। अब आइसो लगाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे। आइसो लगाने के जब आइसो लगाएंगे तो पूरा कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, पूरा कार्बन कितना है 6 है। तो पहले आइसो लगा लीजिए। आइसो कार्बन की संख्या 6 तो हो जाएगा आपका हेक्सेन। आइसो हेक्सेन इसका क्या हो गया, नाम हो जाएगा। अगर शुरू में इस तरीके का दिखे तो आइसो लगा देंगे। एक नाम और कर सकते हैं, जैसे अभी बताए थे आपको कि सबसे पहले लंबी चेन देखेंगे, जिधर से ब्रांच पहले नंबर पर आएगा उधर से गिनती करेंगे तो इधर से आ जाएगा पहले नंबर पर, तो 1 और 2 कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका आ गया है। तो 2 पर क्या है, इसको मिथाइल पढ़ते हैं। मिथाइल और कार्बन की संख्या इसमें कितना 5, तो आपका हो जाएगा पेंटेन। इस कार्बन को नहीं गिनना है, पेरेंट चेन के कार्बन को गिनना है, हो जाएगा पेंटेन। यह भी इसका नाम हो सकता है, लेकिन शुरू में इस तरीके का दिखे तो हम लोग आइसो लगाकर भी नाम कर सकते हैं। अब देखते हैं नियो। नियो कब लगाएंगे, जैसे इस प्रकार से रहेगा CH3 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 CH3। अब इसका नाम तो देखिए शुरू में ये वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर दिखाई देगा आपको, इस तरीके का है। इसका नाम हम लोग नियो लगाकर कर सकते हैं, हो जाएगा नियो। कार्बन की पूरा संख्या 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा आपका पेंटेन। कुछ हो जाएगा पेंटेन, नियो पेंटेन, इसका पूरा क्या हो गया, नाम हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग इसका नियो लगाकर नामकरण अभी किए थे, तो नियो लगाकर इसका नामकरण आपका क्या हुआ था, नियो और कार्बन की पूरा संख्या 5 तो हो जाएगा पेंटेन। इसका हो गया नियो पेंटेन, इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ये तो नियो लगाकर किया, अगर नियो नहीं लगाना है तब इसका नाम क्या होगा, तो देखिए लंबा चैन देखेंगे तो लंबा चैन आपका हो गया। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूटेंट पहले नंबर पर आए, तो 1 दूसरे नंबर पर और 1 दूसरे नंबर पर। तो देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर के गो मिथाइल, 2 गो मिथाइल है, तो 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल। और अब पेरेंट चेन में देखेंगे कितना कार्बन, 1 2 3 तो हो जाएगा आपका प्रोपेन। इस तरीके से क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा। यह हो गया इसका एक और नाम। अब हम लोग आगे देखते हैं। आपका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण समाप्त हो गया है। अब हम इसके अगले वीडियो में हम लोग कुछ अभिक्रिया को देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।